इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। तो जो रीट के स्टूडेंट है उनके लिए आज से एक स्पेशल क्लास शुरू की गई है। उनके लिए क्या कि यहाँ पर मॉडल पेपर उनको सोल्व कराए जाएंगे। जो टोटल 10 मॉडल पेपर सोल्व कराए जाएंगे 20 दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 15 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आपको पता है कि जो रीट के जो लेवल 2 के स्टूडेंट है, जो साइंस मैथ वाले, उनमें जो मैथ के क्वेश्चन है वो आते हैं 30 क्वेश्चन। तो 30 में से आपको 15 क्वेश्चन में एक दिन में सोल्व कराऊंगा और दूसरे दिन बाकी के 15 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूंगा। जो पेपर होगा वो एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होगा। जैसे आप एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से होगा पूरा का पूरा। उसमें जो शिक्षण विधि वाले क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। हर टाइप का आपसे क्वेश्चन है पूछा जाएगा और सब क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सोल्व कराए जाएंगे यहाँ पर। तो बच्चों, अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये मॉडल पेपर एक दिन के अंदर 30 के 30 क्वेश्चन सोल्व कराया जाए तो आप मेरे को कमेंट के अंदर बताइए। तो नेक्स्ट मॉडल पेपर में आपको एक दिन में सोल्व करा दूंगा। आप ये चाहते हो कि ये 15 क्वेश्चन एक दिन में कराऊं तो 15 क्वेश्चन में मैं आपको एक दिन में करा दूंगा। तो ठीक, अगर 30 कराएंगे तो हमारे 4-5 मॉडल पेपर और कर लेंगे हम लोग, वरना 10 ही कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है थोड़ा कम है। तो जो लेवल 2 के जो स्टूडेंट है उनके लिए आज की ये क्लास शुरू की गई है। तो उनको जो 15 क्वेश्चन पर डे कराए जाएंगे यहाँ पर। रात को 8 टाइमिंग रहेगा, रात को 8 बजे फिक्स टाइमिंग है, कोई फेरबदल नहीं होगा। रोजाना कुछ भी हो 8 बजे आपको क्लास में एक मॉडल पेपर आपको सोल्व कराया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के मॉडल पेपर की। तो पहला क्वेश्चन जो आपको है वो बोर्ड पर पढ़िए पहले आप, फिर आपको इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो दो सरल रेखाएं L1 तथा L2 एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो d का मान क्या। क्या कह रहा है कि दो सरल रेखा है L1 और L2, वो है कि एक बिंदु है उस पर एक दूसरे को काट रही है। तो देखो ये दो सरल रेखा है, तो ये एक है L2। तो फिर हमें ये दे दिया कि a बराबर 45 डिग्री है। कोण a ये रहा, ये कोण a रहा। इसका मान आपको कितना दे दिया बच्चों? 45 डिग्री आपको मान दे दिया। कोण a का मान 45 डिग्री दे दिया। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि d का मान आपको बताना है। क्या बताना है? डी का मान आपको बताना है। तो देखो ये आपको ये चित्र आपको दिखा दिया, चित्र के अंदर आपको देखना है। तो कोण ए ये रहा, कोण बी ये रहा, कोण सी, कोण डी। तो अब मेरे को ये बताओ, देखो ये सीधी रेखा है तो ये टोटल कोण कितने डिग्री का होगा? ये टोटल कोण होगा बच्चों 180 डिग्री का। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन कौन से वो पढ़िए। ए बराबर 120, बी बराबर 135 डिग्री, सी बराबर 145 डिग्री और डी बराबर 140 डिग्री। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो अब देखिए ये दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री है। तो इसमें से कोण ए का मान घटा दीजिए आप। कोण ए का मान घटा दीजिए तो कितना 45 डिग्री है। तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? 135 डिग्री। तो ये जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर आप ये चाहते हो कि पीडीएफ के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे, पीडीएफ के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए मिले, तो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप लोग जुड़ जाइए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो देखो 180 डिग्री तो टोटल कोणों का मान, दोनों कोणों का मान हो गया ना। सीधी रेखा सरल रेखा पर जो ये कोण कितने का 180 डिग्री का है, इस पर कोई भी एक कोण अपने को दे देंगे 45 डिग्री का कोण है। तो ये बच गया वो कितना हो गया 180 माइनस 45। ये आपके समझ में आ गया। तो आंसर कितना आएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका सही है। यहां पर आपका आंसर में आपको क्या लिखना है? यहां पर ऑप्शन बी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 15 क्वेश्चन आपको रोजाना कराए जाएंगे। आप लास्ट तक रुके रहिए, सब क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके शिक्षण विधि वाले भी होंगे तो वो भी आपको बताए जाएंगे। तो आपको जो भी आपके प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे यहां पर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। 291 इंटू 309 का मान ज्ञात करें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 899 10 और सेकंड ऑप्शन आपके पास है वो कितना है? देखो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कितना है 89,910। सेकंड ऑप्शन आपके पास कितना है 89,919। थर्ड ऑप्शन आपके पास कितना है 91,809 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास कितना 15,000। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसको देखो शॉर्ट ट्रिक से मैं सोल्व करना आपको बता देता हूं। तो वो क्वेश्चन में आपको क्या दिया पहले आपको देखिए। 291 इंटू 309 ये आपको क्वेश्चन में दिया। तो आप इनको कैसे लिख सकते हो वो देखिए, नोट कीजिए। तो 291 को मैं लिख सकता हूं 300 माइनस 9 लिख सकता हूं, फिर इसके गुणा में लिख सकता हूं 300 प्लस 9। 309 को क्या लिख सकते हैं 300 प्लस
9। देखो क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना है। जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक आप यूज करोगे उतना कम टाइम आपको उतना ज्यादा ही बेनिफिट होगा। तो अब देखिए ये इसको, अब ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए फिर 300 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर कितना होगा, 300 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 90,000 माइनस 81। 90,000 माइनस 81। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 90,000 माइनस 81, ये आ गया 9, ये आ गया 1, ये 9 9 8, 89,919। ये ऑप्शन आपको कहां पर दिया है, 89,919। 89,919 ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चों बी। समझ में आया आपके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 3:4, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है 4:3, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 9:16 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है 3√3:8। 3√3:8। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो घन है जिनके आयतनों का अनुपात तो क्या 27:64 है। आयतनों का अनुपात क्या है 27:64 है। तो आपको क्या निकालना है कि पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। इनके पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ बहुत ही सरल है। आपको पता है, नहीं पता है तो जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान से देख लीजिए। जो आयतन होता है घन का वो क्या होता है, एक क्यूब। आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है। आयतन होता है बच्चों एक क्यूब। तो आपको यहां पर दो घन दे रखे तो A1 क्यूब बटा A2 क्यूब। इनका मान कितना दे रखा है आपको 27/64। ए क्या है यहां पर, ए भुजा है। तो A1 और A2 का मान निकाल लीजिए आप लोग। A1 और A2 का मान अब निकाल लीजिए। तो निकालो A1 और A2 का मान आप निकाल लीजिए। तो इनका क्या करना, आपको घनमूल करना है। तो A1 बटे A2 बराबर इनका क्या करना, आपको घनमूल करना है। तो इनका घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा, इनका घनमूल क्या होगा। तो इनका 27 का घनमूल क्या होगा 3 और इसका 64 का कितना होगा, इसका हो जाएगा 4। तो ये तो आ गया कि इनका A1 और A2 का मान आ गया। A1 और A2 का मान आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। जिनको नहीं पता है वो देखिए, घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 6a²। अब आपको यहां पर अनुपात निकालना है। तो अनुपात के अंदर देखो कुछ नहीं, देखो यहां पर अगर आयतन का अनुपात निकालेंगे तो क्यूब में और क्षेत्रफल का निकालेंगे तो स्क्वायर में। 6 को भूल जाओ तो A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। तो A1 कितना है 3/4 का स्क्वायर। तो 3 का तो 9 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16। तो बच्चों कितना आ जाएगा 9:16। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ये आपको दिया है सी ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चों सी। आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आपको इस तरीके से इसे सोल्व करना है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। फिर क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 1/2, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है 3/4, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है 5/4 और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है 3/2। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक पासा फेंक रहा है और उस पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक पासा फेंकते हैं तो कौन कौन से अंक आते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से सम अंक कौन से 2 4 और 6, ये सम अंक है। तो इनकी अनुकूल घटना कितनी है 3 है। और टोटल कितने अंक मिल रहे अपने को
6 मिल रहे हैं। संभावित परिणाम कितने मिल रहे? 6। तो 3/6 बराबर कितना होगा? 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन पढ़िए, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? ज्ञानात्मक। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? भावात्मक। और थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है? मनस्चालक। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? उपयुक्त सभी। तो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो एक अध्यापक है ना, कक्षा शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनस्चालक तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, यदि 4 की पावर 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 इक्वल के इंटू 4 की घात 95 हो तो के का मान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? 16। सेकंड ऑप्शन आपके पास है 64। थर्ड ऑप्शन आपके पास कितना है? 13। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? 14। तो आपको ये सोल्व करना है। तो देखो, सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें से क्वेश्चन आपके पास दिया है 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95। ये आपको क्वेश्चन दिया है और इनके इक्वल में क्या दे दिया? के इंटू 4 की घात 95। तो पहले तो 4 की घात 95 कॉमन ले लो। इनमें से 4 की घात 95 कॉमन ले लिया। फिर अपने पास क्या बच गया? 4 की घात 2 माइनस 4 की घात 1 और प्लस यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 1 इक्वल के इंटू 4 की घात 95। ठीक है, दोनों साइड में 4 की घात 95, ये 4 की घात 95 से 4 की घात 95 कट गया। ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर के। तो क्या कितना होगा? 17 माइनस 4 बराबर 13। के इक्वल कितना होगा बच्चों? के इक्वल होगा 13। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी जो आंसर है वो आपका राइट आंसर होगा। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 है 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab इक्वल क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? 5a प्लस 2b इंटू a प्लस 3। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? 5a प्लस 2b इंटू a माइनस 3। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है? 5a माइनस 2b इंटू a माइनस 3। फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? 5a माइनस 2b इंटू a प्लस 3। क्वेश्चन आपको क्या दिया है? 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। ये आपको सोल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन का जो दिया वो लिख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिया है 15a माइनस 6b माइनस 2ab, ये आपको सोल्व करना है। और जाओ शुरू। इसमें कॉमन ले लिया हम लोगों ने 5a, तो हमारे पास क्या बच गया? a प्लस 3 बच गया। इसमें कॉमन लेंगे 2b, इसमें कॉमन क्या लेंगे? 2b कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 3 प्लस a। तो a प्लस 3 प्लस a बराबर। तो क्या लिख सकते हैं? 5a माइनस 2b इंटू a प्लस 3। ये ऑप्शन आपको कहां दे रखा है? ये फोर्थ ऑप्शन। तो डी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। डी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़िए, बीजगणित की प्राचीन पुस्तक अलजेब्रा और अलमुगावाला है के लेखक है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्यभट्ट। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? भास्कराचार्य। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है? मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? मुकलिम। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है? बीजगणित की प्राचीन पुस्तक अलजेब्रा और अलमुगावाला है के लेखक है। तो इसका लेखक कौन है? मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़मी। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा की लंबाई है √8 इंटू 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर 2 आपके पास क्या है 4 √3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर 4 है 8 √3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं लोग? √3/4 ए स्क्वायर, आपको कितना दे रखा है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों? 48 इंटू 4/√3। तो इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 हो जाएगा। 3 का भाग 48 में देखो कितनी बार जाएगा? 16 दिए 48, तो 16 इंटू 4 कितना होगा? 64। तो ये हो जाएगा आपके पास 64 √3 ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? ए बराबर आएगा 8 √3 आंसर। और आंसर आपका क्या दे रखा है? ये दे रखा है 8 √3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10 से, यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात है। क्या कह रहा है कि गोलार्ध और लंबवर्तीय बेलन है, तो गोलार्ध की त्रिज्या और लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो आपको क्या याद करना है? गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात। ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट क्या आपके पास है? 1:1, ऑप्शन नंबर 2 1:2, ऑप्शन नंबर 3 2:3, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 5:2। तो देखो, गोलार्ध यानी गोले, गोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³। ठीक है, फिर लंबवर्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो h क्या है यहाँ पर? त्रिज्या और ऊंचाई क्या बराबर है? तो ये भी r हो गया बच्चों। तो ये r³ से तो r³ कट जाएंगे, पाई से पाई कट गया, आपके पास बच गया क्या? 2/3। तो 2:3 राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन संख्या है जहां 34n 3 अंकों की एक संख्या है? तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? 4, और ऑप्शन नंबर 4 में आपको क्या दिया? 5। ये आपको दिया। ऑप्शन नंबर 1 में 2 क्या आंसर दिया? 2, ऑप्शन नंबर 2 में 3 आंसर दिया, ऑप्शन नंबर 3 में आंसर दिया आपको 4, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या आंसर दिया? 5। तो 34n क्या है? घन संख्या है। n का मान हमें निकालना है कि n में कौन सा डिजिट आएगा। तो हमें पता है 7 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 343। तो n किसके इक्वल हो जाएगा? n इक्वल 3। ये इसका राइट आंसर है। तो आंसर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया? आगमन निगमन विधि, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया? उपयुक्त विधि। तो गणित शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी विधि है? आगमन निगमन विधि। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो? तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है 7/8, ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिया? 1/4, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया 4/7, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया 15/14। तो 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि अपने को क्या मिले? 1 सही 1/14। तो 4/7 तो अपने पास भिन्न है। अब इसमें इसी का कोई भाग जोड़ देते तो 4/7 गुणा
एक्स। ठीक है ना। अभी ये पता नहीं कि कौन सा भाग है, तो भाग को हम लोगों ने एक्स मान लिया। अपने आंसर क्या मिल रहा है, 1 से 1/14, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15/14। तो 4/7 एक्स बराबर है 15/14 माइनस 4/7। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 14, 15 माइनस 8 है, ये कितना आएगा आपके पास, 7/14 बराबर है 1/2। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 7/4, तो 7/8। 7/8 कहां पर दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए में आपको 7/8 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 1280 हो तो x का मान ज्ञात करे। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी कितना है 9 और ऑप्शन नंबर डी कितना है 10 है। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 1280। x का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे लिख सकते हो इसको, 2 की पावर x बटा 2 की पावर 1। अगर माइनस में हो तो पावर 1 बट्टा में से नीचे देखेंगे, बाद में हो तभी तो माइनस में जाएगी ना पावर। तो ये लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 बराबर 1280। 2 की पावर x कॉमन ले लो, तो 1/2 प्लस 2 बराबर 1280। आगे सोल्व करो इसको, 2 की पावर x बराबर, इनको सोल्व करोगे एलसीएम लेकर के तो कितना आ जाएगा, 5/2 उधर लेकर जाओगे 2/5। 1280 इंटू 2/5, 5 का भाग 2 इसमें कितना आ जाएगा 2, फिर 28 में कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 252 इंटू 2 कितना हो जाएगा 512। 512 हो गया। तो 2 की पावर x बराबर 512, तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 9। 512 कितना होता है, 2 की पावर 9 ही होता है ना। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। x इक्वल कितना हो गया 9 हो गया। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 वो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 9 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर बी क्या है 10 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर सी क्या है 11 सही 1/2%। और ऑप्शन नंबर डी क्या है 12 सही 1/2%। दर आपको निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करके वो देखना आप लोग, n-1 इंटू 100 बटा समय। तो n का मान कितना दे दिया आपको, n का मान दे रखा है 2 गुना, तो 2 - 1 गुणा 100 बटा 8। टाइम कितना दिया 8 वर्ष देगा ना, तो 100 बटा 8 कितना आएगा 25/2 बराबर 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के अंदर अपनी राय दीजिए कि आपको 15 क्वेश्चन एक दिन में करना है या फिर 30 क्वेश्चन आपको एक दिन में करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स। फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।